हेलो दोस्तों। आज हम समाधिपाद के 41वें योग सूत्र के बारे में बात करेंगे। 41वें योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने समापत्ति के बारे में बताया है। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव मणेर ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। काफी बड़ा योग सूत्र है और बड़े बड़े शब्द इसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जब हम इनका विच्छेद करेंगे तो बहुत ही छोटे और आसान शब्द हैं। पहला जो एक बड़ा सा शब्द है, उसके शब्द देखते हैं। क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। यहां पर अगर हम विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द है क्षीण, दूसरा शब्द वृत्तेर अभिजातस्येव। यहां पर पहला शब्द है वृत्तेः, दूसरा शब्द है अभिजातस्य, और फिर जो ये एव लिखा हुआ है इसमें फिर से दो शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द होगा अभिजातस्य और दूसरा शब्द होगा इव। तो पूरे शब्द का अगर विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द आएगा क्षीण, दूसरा शब्द होगा वृत्तेः, तीसरा शब्द होगा अभिजातस्य और चौथा शब्द है इव। फिर आगे के सूत्र को देखते हैं। मणेर ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु। यहां पर पहला शब्द है मणेः, दूसरा शब्द है ग्रहीत, तीसरा शब्द है ग्रहण और चौथा शब्द है ग्राहेषु। फिर आगे देखते हैं। तत्स्थ तदंजनता समापत्ति। तत्स्थ में दो शब्द हैं फिर से, पहला है तत्, दूसरा है स्थ, और फिर इसमें जो तीसरा शब्द आता है वह है तदंजनता, और जो आखिरी शब्द उपयोग हुआ है वह है समापत्ति। तो यहां पर समापत्ति के बारे में चर्चा हो रही है। तो योग सूत्र का अर्थ है कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्येव। क्षीण का अर्थ होता है कमजोर हो जाना, बहुत ही वीक हो जाना। तो ये हो गया क्षीण। दूसरा शब्द क्या है? वृत्तेः। वृत्तेः का अर्थ है वृत्तियां। तो वृत्तियों के बारे में शुरुआत के योग सूत्रों में काफी विस्तार से बात की गई है, जहां पर महर्षि पतंजलि ने कहा कि वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, 5 तरह की वृत्तियां होती हैं, उनमें से कुछ क्लिष्ट होती हैं और उनमें से अक्लिष्ट होती हैं। तो अगर उनके बारे में डिटेल से जानना है आपको तो आप पीछे के योग सूत्र देख सकते हैं जो शुरुआत में मैंने बनाए थे। यहां पर वृत्तेः का अर्थ है वृत्तियां, जो कि सारी वृत्तियों की बात हो रही है। अगला शब्द जो उपयोग में आया है वह है अभिजातस्य। अभिजात का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन, उत्तम प्रकार का, उत्कृष्ट, बहुत ही बढ़िया। और इव का अर्थ होता है समान, किसी चीज के समान होना, सदृश्य होना। जो अगला शब्द उपयोग में आया है वह है मणेः। मणेः का अर्थ होता है मणि। यहाँ पर एक ऐसी मणि की बात हो रही है, एक ऐसी स्फटिक मणि की बात हो रही है जिसका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है, जो ट्रांसपेरेंट है। जो चीज उसके सामने आती है वह उसी का रंग ले लेती है, उसी का रूप ले लेती है। आगे देखते हैं। ग्रहीत, ग्रहण, ग्राहेषु। 3 शब्द उपयोग में आए हैं, इनका अर्थ समझेंगे। ग्रहीत का अर्थ होता है जो ग्रहण करने वाला है। कौन ग्रहण करता है? यहाँ पर हमारी खुद की बात हो रही, साधक की बात हो रही, जो योग साधना कर रहा है, जो योग के मार्ग पर है, उसी की बात हो रही कि वह है ग्रहीत, जो ग्रहण कर रहा है। किसका ग्रहण कर रहा है? तीसरा शब्द देखते हैं। ग्रहेशु। ग्रहेशु क्या है? वो पदार्थ होते हैं, वो चीजें होती हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनको हम रिसीव करते हैं, जिनको हम ग्रहण करते हैं। और जो बीच का शब्द है ग्रहण, ग्रहण का अर्थ होता है कि जिनके द्वारा हम ग्रहण करते हैं, वो मीडियम या वो साधन। तो हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं चीजों को? हम अपने सेंसेस के द्वारा करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ग्रहीत हुआ जो ग्रहण कर रहा है चीजें, ग्रहण हुआ जो जिनके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, और ग्रहेश वो सारी चीजें, वो सारे पदार्थ जिनका ग्रहण हो रहा है, जिनका ग्रहण किया जा रहा है। तत्स्थ। तत्स्थ का मतलब होता है उनमें स्थित हो जाना। तत् का अर्थ होता है वह या उनमें। स्थ का अर्थ है स्थिर हो जाना, स्थित हो जाना। अगला शब्द आया है योग सूत्र में तदंजनता। तदंजनता का अर्थ होता है उसी के सदृश हो जाना, उसी के रूप में हो जाना, उसी के जैसा हो जाना। समापत्ति, समापत्ति कहलाता है। तो अब पूरे योग सूत्र का अर्थ समझेंगे कि पूरे योग सूत्र में महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्षीण वृत्ते, जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, जिनकी
वृत्तियां कमजोर हो गई हैं, और यही योग का उद्देश्य है। शुरुआत के सूत्र में कहा गया कि वृत्तियों का क्षीण होना ही, वृत्तियों का दूर होना ही, वृत्तियों का कम हो जाना, हट जाना ही योग का उद्देश्य है, ही योग का पर्पस है। तो जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, अभिजातस इव मणि, जिनका चित्त उत्तम प्रकार की मणि के समान हो गया है। अभिजातस उत्तम प्रकार की, इव समान, मणि मणि के समान हो गया है। यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जिनकी वृत्तियां कमजोर हो गई हैं, जिनकी वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, जिनका चित्त एक मणि के सदृश हो गया है, स्फटिक मणि के सदृश हो गया है, ऐसा निर्मल हो गया है कि जैसे एक स्फटिक मणि हो। यहाँ पर स्फटिक मणि को उपमा दिया गया है, ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया गया है कि जब चित्त निर्मल हो जाता है वह एक मणि के समान हो जाता है, और उस मणि में क्या होगा कि जो भी उसके सामने जाएगा वैसा ही उसका बिंब वहां पर दिखाई देता है, वह मणि वैसा ही रूप ले लेती है, उसी रंग की हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मणि के सामने आप गुलाबी रंग की कोई चीज लाओगे तो मणि का कलर गुलाबी हो जाएगा। अगर हम लाल रंग की कोई चीज ले जाते हैं तो उसका कलर लाल रंग का हो जाता है। अब ये ऐसी अवस्था कब आती है? जब हमारा चित्त एकाग्र हो जाता है, जब हमारे चित्त से सारी वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। और ये सब होगा कैसे? इसके लिए पीछे के योग सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने बहुत सारी टेक्निक बताई हैं कि हम अपने चित्त को कैसे एकाग्र कर सकते हैं, हम अपने चित्त को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और चित्त को कैसे स्थिर रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे पिछले योग सूत्र में कहा कि जिसका जैसा अभिमत हो, जिसका जैसा विचार हो, वह वैसा ही करे, और उसके करने से भी चित्त हमारा स्थिर हो जाता है। या फिर वीतराग का एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ऐसे लोगों के सानिध्य में रहेंगे कि जो वीतराग योगी हैं, तब भी हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। या फिर हम ओमकार का ध्यान करेंगे तब भी हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कई और टेक्निक्स बताई जिनको लगातार फॉलो करने से, लगातार अभ्यास करने से हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, हमारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। और जब ऐसी अवस्था आती है तो वृत्तियां हमारी क्षीण हो जाएंगी, जो कि हमारा उद्देश्य था योग का। अब जब चित्त वृत्तियां क्षीण हो गई, चित्त एकाग्र हो गया है, तो होता क्या है कि हमारा चित्त निर्मल और पवित्र हो जाता है। किस तरह का? एक मणि की तरह, उसके समान ही निर्मल और पवित्र हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु तटस्थ तदंजनता समापत्ति है। यहाँ पर जो ये तीन शब्द आए हैं, ग्रहीत ग्रहण ग्राहेषु, ये ऐसा आलंबन आए हैं कि जिनका सहारा लेकर हम ये काम करते हैं। अब जब ऐसा होता है, हम किसी भी एक आलंबन का सहारा लेते हैं, तो होता क्या है? तटस्थ, चित्त हमारा उसी के रूप में स्थापित हो जाता है, तटस्थ, उनमें ही स्थित हो जाता है, तदंजनता, और उन्हीं के समान हो जाता है। और जब चित्त की ऐसी अवस्था होती है तो उसे समापत्ति कहा गया। अब समापत्ति का दूसरा अर्थ है समाधि, जिसको संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं। बट डिफरेंस केवल इतना है, जब हम साधक के बारे में बात करते हैं तब हम समाधि शब्द का उपयोग करते हैं, और जब चित्त की बात हो रही है तब यहाँ पर समापत्ति की बात हो रही है। तो दोनों के अर्थ समान हैं, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, केवल कॉन्टेक्स्ट का डिफरेंस है। जब साधक की बात होती है तो वहां पर संप्रज्ञात समाधि की बात चल रही होती है, यहाँ पर चित्त की बात हो रही है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने समापत्ति की बात की है। अब जो इसमें तीन शब्द उपयोग हुए थे, ग्रहीत ग्रहण ग्राह्येषु, इनमें से जिसका भी आलंबन किया जाए, जिसका भी आलंबन, जिसका भी सहारा लिया जाए, चित्त हमारा उसी के अनुरूप हो जाता है, तटस्थ, और उसी में स्थित होकर तदंजनता, उसी के अनुरूप हो जाता है, उसी के समान हो जाता है। इसको थोड़ा और समझते हैं। तो ग्रहीत क्या है? हम खुद हैं, हम स्वयं हैं जो हम ग्रहण कर रहे हैं। हम क्या ग्रहण करते हैं? जितनी भी चीजें हैं वो चीजें स्थूल हो सकती हैं और वो चीजें सूक्ष्म हो सकती हैं। तो जिन विषयों को हम ग्रहण करते हैं वो सारे विषय, वो सारे ऑब्जेक्ट, वो है ग्राह्य, ग्रहण करने वाली चीजें। इसमें स्थूल हो सकती हैं या इसमें सूक्ष्म हो सकती हैं। ग्रहण कैसे होता है? ग्रहण होता है मीडियम, साधन, जिससे हम वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं। और वो कौन सी चीजें हैं, कैसे हम ग्रहण करते हैं? वो है हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस। तो यहां महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं कि जब हम ग्रहीत, ग्रहण या ग्राह्य, इन
इनमें से किसी एक साधन को आलंबन लेकर हम उन पर चित्त को एकाग्र करते हैं तो हमारा चित्त उसी के अनुरूप हो जाता है, तटस्थ, और उनमें ही स्थिर हो जाता है। जब ऐसी अवस्था आती है तो उसे समापत्ति कहा जाता है। अब इसको एक एग्जांपल से और समझेंगे कि जैसे हमने शुरुआत में जब चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की तो शुरुआत में हम कुछ स्थूल आलंबन लेंगे, कोई ऐसी चीज का सहारा लेंगे कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने किसी मूर्ति का सहारा ले लिया, गुरु की मूर्ति का सहारा ले लिया। जैसे आपने बहुत पहले एकलव्य की कहानी सुनी होगी, जिसमें द्रोणाचार्य की फोटो को सामने रखकर एकलव्य ने सीखना स्टार्ट किया था, और उस फोटो में उन्हें लगता था कि वो गुरु द्रोण ही हैं जिनसे उन्हें वो एजुकेशन मिल रही है। तो यहाँ पर हम ऐसा कोई स्थूल आलंबन ले सकते हैं या फिर सूक्ष्म आलंबन ले सकते हैं। सूक्ष्म में क्या चीजें आती हैं? रूप, रस, गंध। हम अपनी सांसों का सहारा ले सकते हैं या फिर हम अपने चित्त को भ्रूमध्य में एकाग्र कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर एकाग्र कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारा चित्त स्थिर हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, और सपोज हमने आज्ञा चक्र पर अपने चित्त को स्थिर किया, तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि हमारा चित्त उसी के अनुरूप हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि जब हम अपने रूप में ही अपने आप को एकाग्र कर लेंगे, और इसी को कहते हैं कि अपने आप को जान पाना। अपने आप के बारे में जब जानकारी होगी तो वही एक अवस्था है कि जिसमें हम स्वयं को स्थापित कर लेंगे। तो इसी को इस योग सूत्र में बताया गया है कि जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो उसे ही समापत्ति कहा गया है। इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्षीण वृत्तेर अभिजातस्य मणेः गृहीत ग्रहण ग्राहेषु ततस्थ तदंजनता समापत्ति। कि जब वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, चित्त हमारा एक मणि के समान निर्मल हो गया है, तब हम किसी भी एक आलंबन को अगर लेते हैं, वो ग्रहित हो सकता है, ग्रहण हो सकता है, या ग्राह्यस हो सकता है, तो ऐसे में हमारा चित्त उसी में स्थित हो जाता है, उसी के अनुरूप हो जाता है, और ऐसी चित्त की अवस्था को समापत्ति कहा गया है।